लोगों ने आपके प्रति अपना नजरिया बदल लिया। ऐसा क्या हुआ है? क्या चल रहा है उनके मन में इस समय आपको लेकर? क्या ये बदलाव उनकी सिर्फ सोच में आया है या आप में आया है? ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं इस समय। क्या आप में कोई बदलाव आया है? क्या चल रहा है आपके साथ? और फिर देखेंगे कि लोगों की एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्यों आपके प्रति उनका नजरिया बदल गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज इस समय क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके एनर्जीज क्या हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आया है? अगर हाँ तो प्लीज हमें बताएं। ओके, 8 of Pentacles, 3 of Swords, Strength, 6 of Pentacles, 8 of Cups, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, High Priestess, Empress, King of Swords, the Star, Hierophant, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं ज़ोडिएक साइंस। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा पिक होती हैं हम उनकी बात करेंगे और फिर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं बहुत कोई इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों की लाइफ में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उसका टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाकर देख सकते हैं अगर यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में ही है यहाँ पर टॉरस यानी कि वृषभ राशि एंड लियो यानी कि सिंह राशि। अब ये वाले एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है टॉरस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं यानी कि कन्या और मकर राशि। साथ ही में हमारे पास थोड़े से एनर्जीज जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा के भी हैं। तो एक्वेरियस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब ये वाले जो एनर्जीज है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ डेट्स की, जो है 13, 8, 3, 8, 6, अगेन 8, 10, 5, 17, 14, 3, 2 एंड 11। अब 8 नंबर जो है बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है यहाँ पर। उसके एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और साथ ही में है 3। ओके, अब ये जो कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं ना, बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं आप में से काफी सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, बहुत सारा बदलाव आया है आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर।
कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस आपने डील करी हैं जिसके कारण शायद आपने एक चीज मन में ठान ली थी कि अब अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि लोग आपका फायदा ना उठा सके। आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं चैरिटी में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, और साथ ही में लोगों को हमेशा आगे होकर ज्यादा दिया। ये चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन आपके ना नेचर में ही एक चीज ऐसी थी कि आप ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। अब ये चीजें आपने अपने बारे में कभी शायद एक्नॉलेज नहीं करी हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगा कि ठीक है, हेल्प करना है किसी को, या फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा से हेल्प किया लोगों की, और ये ना बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटेंशन के। अब इसके बदले में आपको कुछ मिले नहीं मिले इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, तो आप हमेशा सेल्फलेसली लोगों को हेल्प करते रहे, विदाउट एनी इंटेंशन। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए जहां पर आप हो गए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन, बहुत ज्यादा टूट गए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, शायद कुछ लोगों ने आपसे वॉक अवे कर लिया, आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या फिर आपके पीठ पीछे आपको कुछ ऐसे धोखे दिए, आपके ट्रस्ट ऐसे तोड़े कि आपको पहली बात तो ये समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। काफी समय तक आप अपने ही इस चीज से डील कर रहे थे, क्योंकि आपका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जो भी एक इस इंसान ने आपके साथ किया, या फिर कुछ लोगों ने आपके साथ किया, कि ये ऐसा कैसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके नेचर का सबको पता है, आपके हेल्पफुल होने का भी सबको पता है, और जब आप इतने क्लियर, इतने ट्रांसपेरेंट लोगों के साथ रहे, तो उन्होंने आपके साथ ये सब क्यों किया, जबकि आपकी कोई भी गलती नहीं थी। आप हमेशा से ऑनेस्टली, यू नो ट्रूथ का सहारा हमेशा आपने लिया। आपको लोग भी ऐसे पसंद आए हैं जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, लॉजिकल हो, और क्योंकि ये एक पार्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के खुद के नेचर का, कि किसी को भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई छल कपट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनेस्टली कुछ करते हैं तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी आपके साथ उतने ही ऑनेस्ट रहे। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या किसी एक ऐसे इंसान को भी हेल्प किया है पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को। इवन दो आपके पास इतना ज्यादा, आप फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं हो सकते, या आपके पास इतनी ज्यादा पैसों की बैकिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपके मीन्स में ना जितना था आपने हेल्प किया। और थ्रू सम वेज, यूनिवर्स के भी अपने तरीके होते हैं आप तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाने की कि आपको भी पता लग जाए कि लोगों की असलियत क्या है। एंड जैसे ही आपको पता लगा कि यस, आपका फायदा उठाया है किसी ने सिर्फ फाइनेंसेस को लेकर, एक होता है, एक फीलिंग होती है, अगर वो फीलिंग ही नहीं है उस इंसान में, और वो सिर्फ आपको ग्रांटेड लेने के लिए, आपका फायदा लेने के लिए बैठे थे, तो यस, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट करी, एंड बहुत ब्रोकन आपने अपने आप को फील किया। और फिर भी आप करते रहे लोगों के लिए, क्योंकि आपके माइंड में, जैसे मैंने आपको बताया किस किस्म के आप पर्सन हैं, आपने हमेशा से रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू किया, बिकॉज आपका नेचर एक ऐसा भी था कि आप लोगों को जल्दी माफ भी कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जब आपके साथ हुई जिसने इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आपके ऊपर किया, आपकी हेल्थ के ऊपर किया, उस समय पर आपने सोचा कि यस, आपको खुद को अपने अंदर वो बदलाव लाना है, और उन चीजों से, उन लोगों से वॉक अवे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में आपका फायदा उठा रहे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या करियर में भी आपके पीठ पीछे कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और उनको रिकग्नाइज आपने किया है थैंक्स टू द हायर पावर, डिवाइन, या फिर यूनिवर्स। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा काम होता है ना, अगर आपके ना लाइफ में आप एक बहुत सही तरीके से कर्मा बिलीवर हो, और जो भी कर्म आप अपनी लाइफ में करते हो सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि यस,
आपका एक नेचर बहुत अच्छा है, और दूसरा आप बिलीव करते हो कि जितने अच्छे कर्म आप करोगे उतने ही कर्म का जो रिजल्ट है, उसका फल है, आपको लाइफ में मिलेगा एज इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स। लेकिन एक तरफ से जब आपके अंदर वो एक वाइजनेस आ जाती है, तब आप रियलाइज करते हो कि यस, इस समय पर थोड़ा सा वर्ल्डली वाइज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सारा इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है या फिर आपके नियर एंड डियर वंस पर आता है। तो यस, ये रियलाइजेशन आपके अंदर भी सेट इन हुई, आपने रियलाइज करनी शुरू करी अपनी ट्रू वर्थ। उसी समय पर आपने अपने में से कुछ ऐसे चेंजेस अपने अंदर लाने के लिए सोचे जो बहुत ज्यादा नेसेसरी था आपके लिए। अब इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बनाया एक स्पिरिचुअल कनेक्ट। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप में से काफी सारे लोगों ने शायद इतना ध्यान कभी नहीं दिया जितना शायद अब देने लग गए। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान लेकर गए, आपने सोचा कि यस, अपने अंदर वो सारी चेंजेस लाना जरूरी है, जिधर लोगों की असलियत पहचानना नेसेसरी है, कौन आपका फायदा उठा रहा है उसको पहचानना नेसेसरी है, और इसी सब में वो सेल्फ लव भी आप सीख गए कि यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि खुद को वो उस मकाम पर, उस पोजीशन पर, उस पेडेस्टल पर रखा जाए जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं। लेकिन शायद आप किसी और से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको भी वो रिस्पेक्ट, वो ड्यू दिया जाए जिसके आप हकदार हैं। इस चीज को करने में ना आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत लगी, क्योंकि आपको खुद को, अपना नजरिया अपनी तरफ बदलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही आपने अपनी वो स्ट्रेंथ रिकग्नाइज करी, ओके, आपके अंदर सबसे पहली चीज तो ये आई कि यस, मुझे अपने लिए कुछ करना है, और उन लोगों को जो बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी वर्थ नहीं पहचानते, या सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरीके से, उन लोगों को ये बताना नेसेसरी है कि आपकी अच्छाई, आपके नेचर की जो गुडनेस है, वो आपकी कमजोरी नहीं है और ना ही आपकी बेवकूफ़ी। वो आपके अंदर की एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हर एक के अंदर होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यस, एक टाइम ऐसा था जहां पर आप भी एक डाउट में आ गए थे कि अपने आप को कैसे संभाला जाए, कैसे अपने आप को कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जब आप हार्ट ब्रोकन होते हैं, इमोशनली डाउन होते हैं किसी और के कारण, उस समय पर आपके अंदर की अपनी स्ट्रेंथ आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्मा किए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करता है, वो चीजें आपके लिए लेकर आते हैं धीरे धीरे, जहां पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करते हैं। तो यस, आपने जैसे ही लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखा, उनके साथ थोड़ा सा इमोशनली डिटैच होकर आपने कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जहां पर आपकी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आपने बहुत क्लियर कर दिया काफी सारे लोगों को कि झूठ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो बहुत ज्यादा अनवांटेड लोग हैं, आप उनसे खुद ही वॉक अवे कर चुके हैं। उनको या तो आपने एक नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर उनसे अब उस तरीके से बात नहीं करते जहां पर वो आपको फिर से ग्रांटेड लें, या सोचें कि यस, आपसे काम निकलवाना बहुत ज्यादा इजी। आपने अपने खुद के उस नाइव, उस इनोसेंट सेल्फ से वॉक अवे करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी समझा, बहुत ज्यादा जरूरी समझा इस समय पर, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बार बार लोग आपका दिल तोड़े। इसके साथ साथ आपने अपने अंदर बहुत सारे हीलिंग का काम भी किया है, और जैसे मैंने आपको बताया, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। वो एक जो स्टेप आप लोगों ने लिया ना, आप लोगों के लिए खुद से ही यूनिवर्स ने आपके लिए वो हीलिंग पैटर्न, वो होप ऑफ अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि सॉरी, जब भी हम लोग ना अपनी लाइफ में किसी भी इमोशनल टाइम से निकलते हैं, तो कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ की ऐसी हो जाती हैं जहां हमारी थिंकिंग स्ट्रेट नहीं होती, और जब तक हम उस इमोशनल सिचुएशन से, उस हार्ट ब्रेक से अपने आप को हील नहीं
नहीं कर सकते जब तक, तब तक हमारे लिए आगे बढ़कर अपनी वैल्यू करना, अपने गोल्स की तरफ मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर मेहनत करी, अपने ऊपर मेहनत करी और अपने लिए अपना ही खुद का समय आपने फॉर द बेटर बदल दिया। कर्मा के बिलीवर आप आज भी हैं। और कई बार आप लोगों के साथ ऐसा भी हुआ जब आपने लोगों की किसी को हेल्प करनी चाहिए, तो तब भी लोग आपके लिए सोचते थे कि इनका तो कुछ हिडन एजेंडा है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये तो अपने आप को ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली में ऐसे नहीं है। देखो, जितने मुंह उतनी बातें, ये चीज की रियलाइजेशन यस आपको हुई, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, काइंड, कंपैशनेट, एक ह्यूमैनिटेरियन की क्वालिटी जो आपके अंदर है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यस, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अपने अंदर की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने रिकग्नाइज करी और अपना खुद का समय अपने लिए बदला और अपने लिए अब लेकर आए लाइफ में वो फोकस जो आपको करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी था। कई बार ऐसे होता है कि आप नहीं चाहते कि लोग आपको एक उसी लाइट में देखते रहे जहां पर उनको लगे कि आप वीक हो, वनरेबल हो, या फिर उन पे डिपेंडेंट इमोशनली इतना ज्यादा हो, या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। अब यहाँ पर ना एक चेंज और है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट थे और इसी चीज का फायदा शायद वो उठा रहे थे आपके इमोशंस या किसी और चीज को लेकर। क्योंकि आपके अंदर जब वो रियलाइजेशन आई तो आपने सोचा कि अपने पांव पर खुद खड़ा हुआ जाए। क्यों गिवन करते रहो किसी और के विम्स एंड फैंसीज पर, जब आप किसी पर डिपेंडेंट होते हो फाइनेंशियली। अपने आप को डिटैच करना, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना, अपने लिए कुछ स्टैंड लेना लाइफ में बहुत इजी हो जाता है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो या फिर कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। तो यस, यहाँ पर तो जो कार्ड्स मैंने आपकी एनर्जी के लिए निकाले बहुत क्लियरली बताते हैं काफी सारा यहाँ पर एक मेजर ट्रांजिशन, एक बदलाव, आपके चरित्र में बदलाव, आपकी सोच में बदलाव, आपको लोगों को देखने के नजरिए में बदलाव। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल गया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका भी नजरिया बहुत ज्यादा बदल गया है काफी सारे लोगों को उनके असली चेहरे पहचानने के बाद। तो यस, और डेफिनेटली अगर आप में से काफी सारे लोग अभी तक एक स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं बना पाए हैं, तो मे बी यूनिवर्स का एक ये तरीका है आपको बताने का कि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं। एक जब आप एक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना शुरू करते हैं, कुछ मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मे बी कुछ चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ना इट आपके मन में बहुत ज्यादा आपको एक सुकून मिलता है, एंड कहीं ना कहीं पर आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें बता रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी आपको आपके सामने आने लग जाती हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ इमोशंस हैं, लोगों की असलियतें हैं, वो सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं, क्योंकि ना आपकी जो विजडम है, इंट्यूशन है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, वो खुलना शुरू होता है। एंड यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज तो अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें अगर अब तक नहीं किया। तो यस, ये सारे चेंजेस थे, ये सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि रीडिंग के शुरू में मैंने कहा कि क्या हुआ है ऐसा, क्यों लोगों का नजरिया आपके प्रति चेंज हुआ है। तो ये आपकी एनर्जीज बहुत क्लियरली बता रही हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया, अपने पोटेंशियल, अपने पावर को रिकॉग्नाइज किया, और ये सारी चीजें होने के बाद भी आपका जो बेसिक, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, कोर नेचर चेंज नहीं हुआ। वो प्यार और दया वाली भावनाएं अभी भी आपके माइंड में है, अभी भी आपको करते हैं, लेकिन अब सिर्फ ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से ऐसे राइट लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, और कैसे आपको अपने कर्मा राइट करने हैं और लोगों को अपना फायदा नहीं उठाने देना। तो चलिए अब देखते हैं कि लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या है, क्या बदला है उनके मन में। ओके, ये कार्ड्स मैं साइड में रखती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि लोगों का नजरिया मेरे व्यूअर्स के प्रति
क्या है, क्या चेंज आया है, क्या सोच रहे हैं इस समय इनको लेकर। ओके, अब ये वेरियस लोग हो सकते हैं, कोई भी, मे बी एक इंसान हो सकता है, कलेक्टिव लोग हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब सिर्फ देखेंगे कि क्या नजरिया है उनका, ये कलेक्टिवली देखेंगे कि क्या नजरिया है। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन की तरफ टारगेटेड नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा अगर ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान है आपकी लाइफ में। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, यूनिवर्स हमारे को प्लीज बताए कि कौन से ऐसे लोग हैं या कोई एक पर्सन है जिनका नजरिया मेरे व्यूअर्स की तरफ चेंज हुआ है इस समय, और क्या सोच रहे हैं वो। ओके, सबसे पहले कार्ड निकला है हर्मिट का, वाइज काउंसलर, रिलीज, ओके, 8 ऑफ एयर, 10 ऑफ वाटर, एम्प्रेस। इट इज अमेजिंग कि पहले भी एम्प्रेस का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली लोग भी आपको उसी तरीके से देख रहे हैं जो है। यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, ओके, किंग ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर, 10 ऑफ एयर, एंड 4 ऑफ फायर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है 6 ऑफ अर्थ। अब ये 6 ऑफ अर्थ इज द सेम एज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या सोच है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्मिट के कार्ड की। ओके, अब यहाँ पर ना लोगों को ऐसे लग रहा है कि ना आप बहुत ज्यादा एक अलोन किस्म के पर्सन बन गए, बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गए। ये डेफिनेटली, क्योंकि उनको पहले ऐसे लगता था कि आप बहुत अच्छी तरीके से मिल लेते हो, सब लोगों से ये कर लेते हो, लेकिन अब उनको ऐसे लगता है कि ना आप थोड़े से कट ऑफ हो गए हो, या थोड़े से क्वाइटर जोन में चले गए हो। और साथ ही में उनको ये भी लगता है कि ना आप कुछ एक ऐसे पर्सन बन गए हो जो ना एक स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हो, और जो आपकी एनर्जीज में ऑलरेडी निकला था। तो ये चीजें वो आपके अंदर देख सकते हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे आपके अंदर वो बदलाव आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद पहले थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन जब से आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया है, आपके अंदर वो ठहराव, वो पेशेंस, वो चीजें आ गई। तो यस, इस चीज के बारे में डेफिनेटली उनको मालूम है। अब जैसे मैंने बात करी थी कि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आया है, यहाँ पर ना जो हायरोफेंट का कार्ड भी हमारे लिए निकला था आप में से काफी सारे लोगों का, तो वो ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग अब इतने जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, लोगों को आप हमेशा से हेल्प करते रहे हैं, लेकिन वहां पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर का भी काम कर रहे हैं। साथ ही में स्टार का कार्ड निकला, जो ये इंडिकेट करता है कि यस, हीलिंग के साथ आपका एक डीप कनेक्शन है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन चुके हैं, आप एक ऐसे हीलर हैं जहां पर आप जब लोगों से बात करते हैं तो उनको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और एक्चुअली राइटली सो, यहाँ पर भी कार्ड वही निकला है वाइज काउंसलर का, जहां पर लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली वाइज हो चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। क्योंकि ये वाली साइड ना किसी ने शायद आपके पहले देखी नहीं, क्योंकि आपने खुद ही शायद एक्सप्लोर नहीं करी थी अपनी ये साइड, और आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, और ये भी सोचते हैं कि ना आपसे एक ऐसे कुछ आंसर्स, मतलब आपका जो ट्रस्ट है डिवाइन में और ये सब में ना, उस चीज से ना कहीं थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ना आपके अंदर एक ऐसी इनलाइटनमेंट आ गई है। और जब वो आपके सामने भी आते हैं ना, अगर उनके इंटेंशंस करेक्ट नहीं है ना, आप उनको एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंटली उनको मतलब पढ़ लेते हैं, बहुत क्लियरली उनके इंटेंशंस आप जान लेते हैं।
तो ये चीज से भी वो डरते हैं, क्योंकि अब देखो अगर किसी के माइंड में भी कुछ गलत है या कुछ आपका एडवांटेज लेने का सोच रहे हैं, या फिर इन द पास्ट उन्होंने आपके लिए ठीक नहीं किया है, और अब ना क्योंकि आपके अंदर वो वाइस, वो थर्ड आई चक्रा का ओपनिंग, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट जैसे ही आया है, तो उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि अब ना वो लोग को, सॉरी, उन लोगों को ऐसे लगता है कि आप उनको ना टोटली रिकग्नाइज कर सकते हैं। और जब किसी के माइंड में इल इंटेंशंस होते हैं, कुछ गलत ख्याल होते हैं आपको लेकर, और अगर आपको वो चीज पता लग जाए, तो ये सामने वाला डेफिनेटली डर जाता है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि ये चीजें आपको कैसे पता लग गई, ये चीजें आप कैसे रियलाइज कर रहे हो। तो यस, ये काफी सारी चीजें हैं। अब लोगों को ये भी मालूम है कि ना आप अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीजें रिलीज कर चुके हैं, नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, और आप बढ़ चुके हैं एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक नए तरीके से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये चीज ना काफी सारे लोगों से हजम नहीं हो रही, स्पेशली कुछ ऐसे लोगों से जिनको ऐसे लगता था कि आप हमेशा से उन पे डिपेंडेंट हैं इमोशनली या फाइनेंशियली। अब ये चीज उनके बर्दाश्त के बाहर है कि ये इतना इजीली कैसे चीजें रिलीज कर सकते हैं। क्यों अब वो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। और ये जो रिलीज आपने किया है ना अपनी लाइफ में, इसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके सबसे बेस्ट और सबसे क्लोजेस्ट लोग होंगे ना, वो इस रिलीज से, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। उनको ऐसे लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन का एक हाथ है, डिवाइन की एक ब्लेसिंग है, एंड राइटली सो। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके अंदर वो जो क्वालिटीज है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने के, आपने जो कर्मास किए हैं, एक कनेक्ट आपका ऑलवेज, एक जो यूनिवर्स का हाथ होता है, डिवाइन का हाथ होता है ना, हर एक के ऊपर होता है। लेकिन आप उन लोगों में से हो जिनकी लाइफ में स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं वहां से, एंड इसी रीजन से आप अपनी लाइफ में वो चीजें ट्रांसफॉर्म कर सके हो, और अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हो। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो रिलीज किया है ना, ये सारी की सारी चीजें बहुत क्लियरली बताता है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल कनेक्ट आ चुका है जिसकी आपको जरूरत थी। और इसी रीजन से ये चीजें अब लोग भी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि कई बार जब किसी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो लोग ना बहुत इजीली ये चीजें बिलीव नहीं करते। अब कुछ लोग तो इसलिए भी शॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर ना ये जो 10 ऑफ एयर का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके पेट पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने आपको कंप्लीटली तोड़ दिया, जो मैंने आपके ऑलरेडी एनर्जीज में पढ़ा। अब लोगों को ये हैरानी है कि ये इंसान ये सारी सिचुएशंस में से, इतनी डिफिकल्टीज में से कैसे बाहर निकल पाए। ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जब चेंजेस आपके अंदर जब लोग देखते हैं ना, तो एक रिस्पेक्ट उनको आ जाती है डेफिनेटली। अब उनको पता है कि यू आर अ चेंज्ड पर्सन, आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज हो गई हैं जहां पर अब अगर वो आपसे चाहें भी तो कुछ गलत व्यवहार नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज यू हैव कम आउट एज अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। अब ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ना आपने अपने कंधों से एक बहुत बड़ा भार भी उतार दिया। बहुत सारी चीजें आपको वे डाउन कर रही थी, और उसी के कारण लोग भी आपको ग्रांटेड लेके आपको और बार बार बैक स्टैप करना, बार बार आपको नीचे दिखाना या कुछ ऐसे करना, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब इस चीज का हो गया एक एंड। आप में से कुछ लोगों का एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं टाइम बुरा था, जहां आपको खुद नहीं लगा था कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, टोटली ब्रोकन थे। और ये चीज देखकर लोग भी हैरान हैं। अब आप एक मिसाल भी बन गए हो, एक एग्जाम्पल भी हो, एंड एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए एक थ्रेट हो, कि यस, ये चीजें नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है हमारा 10 ऑफ वाटर्स, बहुत क्लियरली बताता है कि यस, आपने जो भी इमोशनल अपने लिए जर्नी आपने देखी है, अब उसके बाद आप इतने ज्यादा वाइज हो चुके हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स को आप अब ज्यादा वैल्यू भी करने लगे। जो बहुत ज्यादा क्लोज, अभी आपको ना जैसे रिकग्नाइज करते हो ना कि ये इंसान जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, ये तो ऐसे निकले। और जो लोग आपके साथ हमेशा से खड़े रहे थे, यस, आपने उनको हमेशा से प्यार दिया, लेकिन अब उनके लिए वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो रियलाइजेशन, वो विजडम, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट आपके अंदर आया कि यू हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग ये लोगों को ज्यादा, और इन रिटर्न अब ये लोग भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगे हैं, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं। और उनको ये भी पता है कि अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यस, ये सारे चेंजेस आपके लिए लाने बहुत इंपॉर्टेंट थे।
अब जैसे एम्प्रेस का कार्ड वहां निकला था, यहाँ पर भी निकला है। आप उन लोगों को रियलाइज हो गया है कि आपने ना अब तक बहुत सारी चीजें कॉन्टेम्पलेट करी, ये करना, और अब आप ना एक्शन लेते हो हर चीज के लिए। मे बी कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आप ना चुप रह जाते थे, आपके जो भी ड्रीम्स थे, डिजायर्स थे, आपने कभी भी वोकलाइज नहीं किए, लेकिन अब आप खुलकर आगे से बात करते हो, अपने दिल में कुछ ज्यादा रखते नहीं हो। अगर आपके माइंड में है कि कोई चीज स्टार्ट करनी है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो पहले आप लोगों को वो प्रायोरिटी देते देते वो चीजें, या फिर अगर कोई कुछ आपके अगेंस्ट बोल जाता था, आप कभी भी खुलकर वापस रिप्लाई नहीं देते थे, सिर्फ अंदर रख के हार्ट ब्रोकन होते थे और अपने ऊपर असर होता था। लेकिन अब आप सामने रखते हो चीजें, बहुत ओपनली, बहुत अथॉरिटी के साथ चीजें रखते हो, तो यस, अब लोग आपके साथ वो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ पाते। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपके बारे में है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि भाई आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, मे बी कुछ आप पहले बहुत ज्यादा मे बी एक ऐसे जोन में थे जहां पर मे बी ज्यादा बात नहीं करते थे, या फिर कुछ, तो लोगों को शायद आपको अप्रोच करने में भी थोड़ा संकोच होता था। लेकिन अब आपके अंदर ना एक वो पॉजिटिव एनर्जी, वो हीलिंग वाइब, वो सारी चीजें हैं, तो काफी सारे लोग अब आपके पास आते हैं, जैसे मैंने आपको हायरोफेंट के कार्ड से बताया, अपने दुख दर्द शेयर करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर एक वो जो अंडरस्टैंडिंग है, एक इमोशनल चीज है, वो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अब लोगों को ये भी पता लग गया आपके बारे में कि आप चैरिटी बहुत करते हैं। अब देखो आप में से काफी सारे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन जब लोग चैरिटी करते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बताते नहीं है, क्योंकि दैट इज अ वेरी हम्बल थिंग टू डू। बट जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स के अपने तरीके हैं लोगों तक पहुंचाने के। तो यस, ये चीज काफी सारे लोगों को रियलाइज हुई है कि आप अपने मीन्स के बाहर जाकर भी चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और इस चीज से आपकी रिस्पेक्ट उनके आंखों में और ज्यादा बढ़ गई। देखो, अब कुछ चीजें तो हैं जो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आपके बारे में जो वो चाहें भी, अगर वो माइंड में रखते भी हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ये 6 ऑफ अर्थ का कार्ड निकला, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यस, ये चीज जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुई है, ये कार्ड भी वही बोलता है। और यहाँ पर ना क्या हो गया है कि आप में से काफी सारे लोगों का जो एक चीज थी कि लोगों के साथ शेयर करो, अब ये ना यहाँ पर ये कुछ लोगों को ये भी पता लगा कि अरे, इनका तो फायदा हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उठा रहे थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, इनका फायदा तो हम उठा नहीं सकते। तो अब ये चीजें जो हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा अपने माइंड में ऐसे घुमा रही हैं कि अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। अब उनकी सोच भी बढ़ चुकी है इस चीज को लेकर, क्योंकि अब आसानी से वो काम नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर जो 7 ऑफ वाटर का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली बताता है कि आपने ना अपनी लाइफ में जो चेंजेस आपको लेकर आने थे, जो चॉइसेस आपकी थी, बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर ली, बहुत ज्यादा फोकस आपका क्लियर हो गया। अब ये चीजें इन लोगों को पसंद नहीं आ रही, ये चीजें, अब ये आपके बारे में ना अलग अलग थॉट प्रोसेसेस इनके चल रहे हैं। ये जो इतने सारे दिमाग में चीजें चल रही है ना, इनके सोच में पड़े हुए हैं कि आप ऐसे इंसान इंसान हो, कि आप ऐसे इंसान हो। अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वो बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या है। आपने इन लोगों को कर दिया है कंफ्यूज्ड। बहुत सारी चीजें इनके माइंड में अब चल रही हैं। अब बहुत एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज, कि जब बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस दौड़ते हैं ना, जो कंफ्यूजन इन लोगों ने आपकी लाइफ में दी थी, वही कंफ्यूजन आपने इनको दे दी अपने अंदर वो चेंजेस लाकर। और यस, अब ये तो इनको एक चीज पता है कि अब जो भी काम आप करेंगे बहुत ज्यादा कमिटेड तरीके से करेंगे, अब आपको कोई भी हटा नहीं सकता। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद कमिटमेंट से डर रहे थे, आपके साथ एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे थे, मे बी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं ना, वो एक मेच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, और ये सब चीजें देख कर ना अब आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा बने, आपके साथ रहें, और जब वो देख रहे हैं कि बाकी के लोग आपको कितना प्रेज कर रहे हैं और आपके लिए कितनी अच्छी चीजें बोल रहे हैं, तो ना ये रियलाइजेशन उन लोगों को जो पहले नहीं थी, जो ये साइड उन्होंने आपकी पहले नहीं देखी थी, अब वो देखकर वो चाहते हैं कि वो भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बने, आपके साथ एक लाइफ बिताए, अपना फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों को जो आपसे थोड़े से डिस्टेंस हो गए थे पहले, वो आपके इस नेचर की तरफ अब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि ये अब आपकी लाइफ में कुछ एंट्री करे, और ये चीज उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो जो पुल आपको इनकी तरफ बहुत ज्यादा पहले था, जो बॉन्ड और कनेक्शन आप इनकी तरफ फील करते थे ना, अब इनको वो फील हो रहा है। और साथ ही में गलतियों का एहसास भी हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है,
तो यस, आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों का नज़रिया काफ़ी सारे लोगों का बदल गया है, कुछ फॉर द बेटर, कुछ फॉर द वर्स, बट यू कांट हेल्प इट। सारे तरीके के इंसान इस वर्ल्ड को बनाते हैं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव, और हम हर एक की लाइफ में एक यिन यांग, एक नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस हमेशा से चलता है। तो यस, यही बैलेंस चल रहा है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में। तो यस, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग थी, एंड एज ऑलवेज जो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी है तो प्लीज़ करें। अगर किसी की लाइफ में ये चेंजेस लाना नेसेसरी है तो शायद इस वीडियो से उनकी लाइफ में थोड़ी सी कुछ मोटिवेशन मिल सके, जिससे वो ये चेंजेस लेकर आ सके। और साथ में जो अब आपका भी लाइफ का मुझे मंत्रा डेफिनेटली लग रहा है जैसे मेरा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। आपने बिलीव किया अपने अंदर, वो ट्रस्ट रखा अपने अंदर, और आपने माना कि जो भी आप मानोगे वही आप पाओगे, और अपने अंदर लेकर आए ये सारी चेंजेस, ताकि लोग भी अब आपको एक नए नज़रिए से और रिस्पेक्टफुली एडमायर करने लग जाए। एंड एज ऑलवेज अगेन, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी आपने अपनी लाइफ में लाए हैं ये पॉजिटिव चेंजेस, और मुंह बंद किया है काफ़ी सारे ऐसे लोगों का जिनको आपकी ट्रू वैल्यू अब समझ में आ रही है, और आपको उनके ट्रू फेसेस ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं। सो यस, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, और जो भी चीज़ें, जो डिसीजंस आपने अपनी लाइफ में लिए हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिमाइंडर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं। और मेरे को थैंक यू बोलना है उन सब लोगों का जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, बिकॉज अपना टाइम निकाल कर किसी भी वीडियो के लिए कमेंट करना, उसको देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं through their beautiful comments. So big thank you to all my regular people जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे हैं हमेशा हर एक वीडियो के लिए, चाहे वो टॉपिक उनसे रिलेटेड हो या ना हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट मोटिवेशन, और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी।